अस्सलाम वालेकुम गाइस आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डिस्कस किया था अबाउट लिफ्टिंग एंड रिगिंग हैजर्ड्स से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की थी। अगर वो आपने देखी है सो आपको पता होगा कि लिफ्टिंग एंड रिगिंग से रिलेटेड जो हैजर्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे लिफ्टिंग एंड रिगिंग के जो कंट्रोल मेयर्स होते हैं। अगर हमारी वर्क साइट पे या वर्क प्लेस पे अगर लिफ्टिंग की एक्टिविटी हो रही है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी है और कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, जिनको मेक श्योर करना है अपनी वर्क साइट पे, ताकि कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो और हमारी जो एक्टिविटी है वो सेफली परफॉर्म हो। अगर कंट्रोल मेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए वर्क प्लेस पे अगर हमें लिफ्टिंग या रिगिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में क्या है, परमिट टू वर्क। अगर सऊदी अरामको की मैं बात करता हूँ तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर हमने लिफ्टिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो परमिट टू वर्क होना चाहिए एज पर जो GI है 2.100। जो परमिट टू वर्क GI है उसके अकॉर्डिंग हमें हार्ड वर्क परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रिगिंग की एक्टिविटी है लिफ्टिंग के लिए हम क्रेन यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हार्ड वर्क परमिट हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके जो एक्टिविटी है उसके रिलेटेड हमें रिस्क असेसमेंट भी होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट जो लिफ्टिंग की है, जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद क्या है, लिफ्टिंग प्लान भी वो भी डेवलप करना चाहिए बिफोर लिफ्टिंग। जब हम लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले लिफ्टिंग प्लान भी होना चाहिए मस्ट। और ये रिगर जो 1 होता है, रिगर लेवल 1 वो बनाता है। अगर आपने रिगर से रिलेटेड आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप मेरा चैनल गो थ्रू करते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसके जो लिंक है उसका वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। उसमें मैं रिगर 3 लेवल होते हैं, रिगर 1, रिगर 2 एंड रिगर 3। रिगर 1 जो है वो लिफ्टिंग प्लान बनाता है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। सेकंड क्या है, जो क्रेन ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेटर होगा वो और जो रिगर होगा वो सर्टिफाइड होना चाहिए, अरामको की तरफ से सर्टिफाइड होना चाहिए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऑपरेटर रहता है उसका जो सर्टिफिकेट रहता है उस पे, और जो क्रेन है हमारी, जो भी क्रेन या साइड बूम जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं लिफ्टिंग के लिए, उसका मॉडल नंबर उसके लाइसेंस पे मेक श्योर होना चाहिए कि वहां पे मेंशन हो। अदरवाइज वो ऑथराइज नहीं होता उस लिफ्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। रिगर भी अरामको सर्टिफाइड होना चाहिए। नॉर्मली रिगर 3 होता है या रिगर 2 या रिगर 1 जो भी है वो अरामको सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जितनी भी हमारी जो हमारी क्रेन होती है वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होनी चाहिए। उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन स्टिकर जो है वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जो रिगिंग टूल्स हैं या टैकल्स हैं या जो भी है वो इंस्पेक्टेड होना चाहिए। उसको नॉर्मली क्या करता है, जो रिगर होता है वो उसको इंस्पेक्शन करता है, तो उसकी आपने चेकलिस्ट भी देखनी है, वो भी चेक करनी है कि वो इंस्पेक्टेड है या नहीं है। इसके बाद क्या है, क्रेन है उसको भी जो ऑपरेटर चेकलिस्ट फिल करता है वो भी आपने चेक करनी है कि वो चेकलिस्ट अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद क्या है, अगर विंड स्पीड जो है एज पर हमको जो CSM है, CSM हमें क्या कहता है कि अगर विंड स्पीड जो है वो 32 किलोमीटर पर आवर या 20 माइल्स पर आवर से ज्यादा होती है या एक्सीड करती है तो हम उस सूरत में लिफ्टिंग की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हमारी वर्क प्लेस पे। इसके बाद क्या है, जो जहां पे हमने क्रेन प्लेस की है वो मेक श्योर होना चाहिए कि वो जो लेवल है वो बिल्कुल ग्राउंड हो, और जो सरफेस है वो हार्ड सरफेस हो, फर्म सरफेस हो, लूज सरफेस ना हो। और हमने जो आउट रिगर है वो फुली एक्सटेंड होने चाहिए, और उसके जो आउट रिगर है उसके नीचे जो पैड है या मैट्स होते हैं वो भी इंस्टॉल्ड होने चाहिए, वहां पे रहने चाहिए। इसके बाद क्या है, जब हम लिफ्ट कर रहे होते हैं लोड को तो उसके मेक श्योर करें कि वहां पे टैग लाइन मस्ट होनी चाहिए। टैग लाइन क्या करती है, जो लोड का मूवमेंट होती है या लोड की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन यूज करते हैं। टैग लाइन भी मस्ट होनी चाहिए वहां पे। इसके बाद क्या है, जब भी कोई भी लोड लिफ्ट करना है उससे पहले जो ऑपरेटर है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जितने भी रिगिंग टूल्स या टैकल्स वगैरह वहां पे इंस्टॉल किए हैं उनसे टाई किया है लोड को,
वो ओके हैं कि नहीं है। तो उसके लिए क्या है, उसने पार्शली लोड लिफ्ट करना है फॉर 3 सेकंड के लिए उसने लोड लिफ्ट करना है। उसके बाद उसको मेक श्योर हो जाएगा कि लोड सेफ है या नहीं है। इसके बाद क्या है, कोई भी क्रिटिकल अगर लिफ्टिंग है, हमारी वर्क प्लेस पे क्रिटिकल लिफ्टिंग हो रही है, तो उसके लिए मेक श्योर होना चाहिए कि रिगर 1 साइड पे, रिगर लेवल 1 साइड पे होना चाहिए। अगर क्रिटिकल लिफ्टिंग का आपको नहीं पता तो क्रिटिकल लिफ्टिंग की मैंने वीडियो डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप गो थ्रू करते हैं तो वो देख सकते हैं वहां पे आप जाके। इसके बाद क्या है, जो लिफ्टिंग का एरिया है जहाँ पे हमने लिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, वो एरिया प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर साइनेज भी प्लेस करने चाहिए, पोस्ट करने चाहिए, ताकि जो कोई भी विजिटर आता है या कोई भी वर्कर आते हैं, सो उनको पता चले कि यहाँ पे लिफ्टिंग की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। सो ये भी आपने मेक श्योर करना है। इसके बाद क्या है, जो क्रेन रहती है उसको मेक श्योर करना है कि वो ग्राउंडेड हो, उसको प्रॉपर ग्राउंड प्रोवाइड करना है बिफोर, जब भी आप लिफ्टिंग प्लेस करते हैं किसी भी जगह, तो ग्राउंड भी मेक श्योर करनी चाहिए कि ग्राउंड प्रॉपर वो ग्राउंड है कि नहीं है। इसके बाद क्या है, कोई भी जो हमारी क्रेन है या जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, बूम ट्रक है कोई भी, सो उसका सेफ वर्किंग लोड जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ओवरलोड नहीं करना चाहिए उसको। सो हमको में क्या है, CSM में 85% जो है सेफ वर्किंग लोड, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना। लेट्स सपोज अगर कोई क्रेन है 100 टन की, सो वो मैक्सिमम 85 टन तक लोड उठा सकती है। 85 टन से ऊपर लोड लिफ्ट नहीं करना, क्योंकि सेफ वर्किंग लोड जो है उसका 85 टन रहेगा 85% से। उसके बाद क्या है, जो लोड है या मटेरियल है जो हमने लिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो प्रॉपरली टाई होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपर सिक्योर है कि नहीं है। इसके बाद क्या है, जो रिगर है और जो क्रेन ऑपरेटर है उनका आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर वो उनका आई कांटेक्ट नहीं हो रहा तो उनको क्या है कि कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस या दो से ज़्यादा रिगर हम वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ये जहाँ पे रिगर और जो क्रेन ऑपरेटर है उसका अगर आई कांटेक्ट नहीं हो रहा तो उसको ब्लाइंड लिफ्टिंग करते हैं, ये क्रिटिकल में आती है। तो क्रिटिकल की अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि जो हेल्पर रहते हैं, जो क्रू रहता है लिफ्टिंग एक्टिविटी के दौरान, सो उसको भी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि वो लोग जो है वो प्रॉपर ट्रेन हैं कि नहीं है। अगर ट्रेन है तब भी आप उनको अलाउ करें कि लिफ्टिंग की जो एक्टिविटी है उसमें वो वर्क कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्रॉपर मेक श्योर करना है कि जो भी क्रू है, जो वर्कर है, वो प्रॉपर PPEs यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेट्स सपोज ग्लव्स हो गए, जो रिगर है पिंच पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि वो भी एक हैजर्ड रहता है, तो ग्लव्स यूज करने चाहिए। इसके बाद सेफ्टी वेस्ट है एंड ईयर प्लग्स भी जो ऑपरेटर है स्पेशली उसको यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे बैठा रहता है तो उसको नॉइज से इश्यूज हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्रॉपर ब्रेक्स और रेस्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेशली जो ऑपरेटर होता है, क्योंकि वो एक जगह पे बैठ के उसको क्योंकि मैंने होल बॉडी वाइब्रेशन का बताया था हैजर्ड में, तो सो उसको इसके लिए रेस्ट, प्रॉपर ब्रेक और रेस्ट भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो क्रेन का क्रेन का कैबिन जो होता है वो प्रॉपरली 360 विजन होनी चाहिए। उस पर कोई भी हमने कोई भी कर्टन वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं लगानी जिससे 360 जो विजन है वो प्रॉपर ना हो या उसमें डिस्टर्बेंस हो। सो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी लिफ्टिंग एंड रिगिंग से रिलेटेड। सो गाइस, अगर आप किसी भी साइट पे एज अ सेफ्टी ऑफिसर जॉब कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना चाहिए ये रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे मस्ट होनी चाहिए, तब भी आपकी एक्टिविटी जो है वो सेफली परफॉर्म हो सकती है।